नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज। इसमें हम पहुंचे हैं स्पिद्दो के नैब पटरी पर स्थित विकलांग गौशाला में, जहां पर हम बताते हैं कि एक बड़ी ही विकट समस्या को लेकर के हम यहाँ पर आज हुए हैं कि जैसे कि अपने कैप्शन में देखा है कि गौशाला की जमीन पर किसने किया कब्जा। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ये विकलांग गौशाला दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको देखते हैं कि नहर पटरी है, नहर पटरी के ऊपर हम विकलांग गौशाला पे मौजूद है और यहाँ पर जो ये यहाँ पर गोबर जो इकट्ठा करते हैं, साथ में जो मृत गोधन है उनको यहाँ दफनाने का भी कार्य किया जाता है। उसकी आप देखते हैं ये जमीन है और इस जमीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं बाड़ा, और जहाँ पर ये बटोड़ा जो कहते हैं, जहाँ पर गोश्त का जो घर होता है बटोड़ा, ये बना हुआ है, उसके पीछे बना हुआ है। और जो ये कोठड़े जो बने हुए हैं, कच्चे कोठड़े, वो सब यहाँ पर इस विकलांग गौशाला की जमीन पर बने हुए हैं, जिसको लेकर के जो ये गौ सेवक है समय समय पर, चाहे एसडीएम हो, नगर पालिका प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, उनसे मिलते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो कब्जा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं कि जो एक कोठड़े है, ये टीला है, टीले तक इसकी जमीन है, लेकिन उसके बावजूद ये जो कोठड़े बन गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो देखते हैं कि यहाँ पर ये अवैध कब्जे जो है इनके अंदर बन गए हैं। और साथ ही मैं दिखाना चाहूंगा कि जो पीछे की तरफ है, देखते हैं कि जो ये धर्मशाला की दीवार है जो दिख रहे हैं, और दीवार से आगे जो ये आप देखते हैं बाड़ा देख सकते हैं, यह बाड़ा भी कब्जे के ऊपर है, इसके ऊपर कब्जा किया गया है। अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पे भी कुछ काम करते हैं तो भी इनके साथ यहाँ पर इनके साथ गौ सेवकों के साथ मारपीट की जाती है इनके द्वारा, जो लगातार एक बड़ी समस्या है। अपनी फसल में जो भैंसें हैं वो बांधी हुई है, लेकिन गौ भक्तों के लिए, गौ सेवकों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि गौशाला के लिए, गौ के लिए किस तरह का जो काम किया जाए, कैसे उनको यहाँ प्रबंध किया जाए। तो इसके अलावा एक जो समस्या और है वो भी समस्या है कि जब यहाँ से जो गौवंशाला की बता दें कि जो ये गौशाला है, विकलांग गौशाला है, जो भी किसी रोड के अंदर या किसी नाले के अंदर गौवंश गिर जाता है और उसमें गौवंश हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा के लिए ये चिकित्सालय बनाया गया है। और उसको लेकर के जब यहाँ पर उसका उपचार करने के पश्चात जब स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ होने के पश्चात उसको जब अन्य गौशाला में शिफ्ट करने की बात आती है तो इनकी भी वहाँ पर पर्ची काटी जाती है। 2100 रुपये की पर्ची, कहते हैं कि 2100 रुपये की पर्ची काटी जाती है, उसके पश्चात ही गौवंश को अंदर लेने की बात की जाती है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो विकलांग गौशाला के प्रधान है विजेंद्र सैनी जी, और साथ में जो गौशाला दल के हैरानी की बात कि हरियाणा के यहाँ पर नितिन जी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हालांकि बता दें कि यहाँ पर स्पिद्दो के ही गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी यहाँ स्पिद्दो से बिलोंग करते हैं और गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की जो फैसिलिटी है उसके द्वारा नहीं दी जाती। हालांकि समय समय पर ग्रांट आती है, लेकिन वो ग्रांट भी मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है, क्योंकि जो खर्चा है वो ज्यादा है और ग्रांट है वो कम आती है। वो किसी तरह की जो पब्लिक से जो समाज सेवा के नाम पे इनके पास किसी तरह की कोई उनको ग्रांट भी नहीं मिलती। केवल जो आर्थिक जो ग्रांट है अपने बलबूते के ऊपर वो पैसा इकट्ठा करते हैं और उनकी बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि उनके बारे में इनका क्या कहना है। तो देखते रहें स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज पर, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। भाई जी राम राम, नमस्कार जी, जय गौ माता की सभी पत्रकार साथियों का मैं यहाँ गौ माता के पवित्र मंदिर में पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जी। आप कह रहे हैं कि इस जो ये गौ सेवा है, यहाँ की जो जमीन है, इसके ऊपर अवैध कब्जा बढ़ रहा है। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा स्पिद्दो की जनता की आपके माध्यम से, 20 अगस्त 2016 को एक यहाँ स्पिद्दो नहर पटड़ी नजदीक बीओ ऑफिस के पास एक श्री गणेश विकलांग गौ चिकित्सालय के नाम से एक गौशाला का शुभारंभ किया गया था, जिसमें हमारा मुख्य कार्य यह रहता है कि सड़कों पर जितना भी बेसहारा गोवंश का एक्सीडेंट होता है, नालों में पड़ करके घायल होती हैं या किसी गली मोहल्ले चौक चौराहे पर बेसहारा अवस्था में बीमार पड़ी हुई है, उन्हीं की सेवा हमारे इस चिकित्सालय में करी जाती है। लेकिन इसी के चलते जैसे ही लंबा समय बीत गया है, 2023 जो लग गया है 2016 से, हम शुरू से लेकर के आज तक एक ही समस्या से जूझते आ रहे हैं, और वो समस्या है जगह की कमी। जो हमारे को नगर पालिका द्वारा भी 2 किले
जो लिखित में नंदीशाला के नाम से इस चिकित्सालय को दिए गए थे, आज उन्हीं 2 किले के अंदर लोगों द्वारा अवैध कब्जे कर लिए गए हैं और वहां बिजली के मीटर तक भी उन लोगों ने लगवा लिए हैं। उनसे बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर भी वो उस अवैध कब्जे को नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे ही हम उनके अवैध कब्जे के नजदीक जाकर किसी मृत गाय को शरीर को दबवाते हैं, मशीन द्वारा खड्डा खुदवाते हैं, तो उसके काम में भी हमारे को रोका टोकी की जाती है, हमारे साथ गाली गलौज किया जाता है। और आप जैसे देख ही रहे हैं, जो गोबर पाथने वाली जो लेडीजें हैं, उन्होंने भी गौशाला की जमीन के अंदर छड़े वगैरह अड़ा करके वहां बिटोड़े रख लिए गए हैं। तो आपने प्रशासन से शिकायत की? जी बिल्कुल, आप ये जो मेरे हाथ में कॉपी देख रहे हैं, नगर पालिका द्वारा दी गई है और एसडीएम कार्यालय में दी गई है। और माननीय श्रवण गर्ग जी को भी हमने इस लेटर पैड के माध्यम से सूचना दी है। जितने भी शहर के मुख्य अधिकारी हैं, सभी तक हमने ये अपना जो मांग पत्र है पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जैसे ही एसडीएम साहब के पास जाते हैं, वो नगर पालिका के सेक्रेटरी को मार्क कर देते हैं। नगर पालिका के सेक्रेटरी के पास हम जब जाते हैं, वो कहते हैं भाई इस विषय पर चर्चाएं चली हुई हैं, बात चली हुई है। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी थी एसडीएम साहब से, मगर सर एक बार आप वहां मौके पर आकर विजिट कर लें। लेकिन हमारे को 1 हफ्ते की छुट्टी का हवाला दे करके हमारे को रोक दिया गया था। तो मैंने जैसे ही उसका 1 हफ्ता भी इंतजार किया, लेकिन दोबारा से माननीय एसडीएम साहब यहाँ मौके पर नहीं आए। मैं उनसे आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम एक बार अपनी आंखों से इस सेवा को मद्देनजर रखें और ये जो हमारी मुख्य मांग जमीन की है वो हमारी पूरी करें। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ती हैं। जो बगैर हमारे ग्रिल के खुले नाले पड़े हुए हैं, उनमें भी गोवंश आए दिन गिरता है, चोटिल होता है। और जो बेसहारा गलियों में जो गोवंश बीमार अवस्था में पड़ा है, उसकी भी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि खाने को कुछ है नहीं, गोवंश जितना भी है प्लास्टिक कूड़ा कचरा ही खाकर अपना पेट भर रहा है, जिसमें आए दिन गोवंशों की बीमार हालत में सूचना प्राप्त होती है। और दिन रात मैं आपके माध्यम से सफीदों की जनता को भी बताना चाहूंगा, सफीदों से 40 किलोमीटर के दायरे में कोई भी घायल बीमार बेसहारा गोवंशों का चिकित्सालय नहीं है। हम पिल्लू खेड़ा से, असंध से, मतलोडा से और भी दाएं बाएं से हम जितना भी गोवंश बीमार अवस्था में हमारे को सूचना मिलती है, रात के समय और दिन के समय 24 घंटे हम उठाने का काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारों का, आयोग का किसी तरह का कोई इस व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि अगर ये बात हमारी ज्यादा दिन तक आप लोगों ने इग्नोर करी, तो कहीं ना कहीं सफीदों की धरती पर ही गोवंशों का बुरा हाल हो जाएगा और ये सेवा हमसे छूट जाएगी। हरियाणा गौ सेवा आयोग के जो चेयरमैन है श्रवण गर्ग जी, वो यहीं से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, यहीं से सफीदों की धरती के जाने माने व्यक्ति हैं। जिस समय सरकार के द्वारा उनको चेयरमैन घोषित किया गया था, सबसे ज्यादा खुशी मुझे लगता है कि सफीदों के गो भक्तों को हुई थी। लेकिन जितना भी कार्य हुआ उसके विपरीत हुआ। आज प्रत्येक व्यक्ति सफीदों का ये मान के चलता था भाई कम से कम सफीदों की धरती पर तो गाय की दशा सुधरेगी, लेकिन उल्टा उसके विपरीत हुआ है जी। मैं नहीं, ये सभी का सभी आपके समक्ष है। बिल्कुल आप भी देखते हैं, आए दिन पत्रकार साथियों को भी लोगों द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं। और जहां पर भी हम मौके पर जो किसी केस को, ट्रीटमेंट को या नाले पर कोई रेस्क्यू करते हैं, तो आप लोगों की मदद हम लेते हैं। सभी के सभी कारनामे आप लोगों के सामने हैं। मुझे नहीं लगता कि सफीदों में कोई दशा सुधरी है, बिल्कुल नहीं सुधरी। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं और मीटर लग चुके हैं, मीटर के बाद अगली फिर तैयारी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, आज के समय किसी एक आम व्यक्ति को अगर अपने घर के मीटर का नाम बदलवाना है या नया मीटर कार्यालय से लेना है, तो हजारों डॉक्यूमेंट कार्यालय विभाग उनसे मांगता है। लेकिन यहाँ ना किसी की रजिस्ट्री है, ना किसी का इंतकाल है, ना कोई नक्शा पास है। उसके बावजूद भी मैं बिजली बोर्ड से ये पूछना चाहता हूं, आपने खुद अपने बलबूते पर मीटर लगा करके बिजली की व्यवस्था उन लोगों की दी है। आने वाले समय में उन लोगों को पानी का कनेक्शन मिलेगा। उसके बाद उन्हीं कब्जाधारियों को पक्के मकानों पर लेंटर लगेंगे, जिसके बाद ना कोई सरकारी अधिकारी कोई कुछ पर कर पाएगा और ना ही कोई बिजली महकमा या कोई अन्य सरकारें। क्या इस कब्जे के अंदर किसी भू माफिया की भी कोई एंट्री? जी देखिए, ऐसा कोई सुनने में नहीं आया है,
कोई भूमाफिया का यहाँ कोई कब्जा नहीं है। सिर्फ ये एक सेवक लोग हैं और जमीन जो खाली देख करके बढ़ जाते हैं। किसका है? जी जी, आसपास के जो भी स्थानीय लोग यहाँ के हैं, खाली जगह देख करके वही अपने वहां पे बांस गाड़ते हैं, पिलर गाड़ते हैं और उसी थोड़ी थोड़ी जगह में अपने इस्तेमाल में लेने का काम करते हैं। मीटर मिला है तो कहीं ना कहीं ऊपर तक बिल भरता है। जी बिल्कुल, मैं यही आप लोगों के माध्यम से उन सरकारों से पूछना चाहता हूँ, भाई एक व्यक्ति को तो मीटर लेने में हजारों डॉक्यूमेंट आप मांग लेते हो, लेकिन एक कब्जाधारी जगह को आप मीटर आसानी से दे देते हो। ना आपको कोई रजिस्ट्री चाहिए, ना आपको कोई इंतकाल चाहिए। अगर वो जो मीटर मिला है वो पूरे के पूरे सरकारी सिस्टम में चढ़ा हुआ है, लेकिन आपने किस बेस पे उसको दिया है, ये बिजली महकमे का भी एक पूछने का सवाल है। जी जी बिल्कुल, देखिए जब हम इस गौशाला में बिजली बोर्ड की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को भी कहा जाता है भाई इसके मीटर लगवाओ, इसके डॉक्यूमेंट पूरे करो, आप ऐसे कैसे बिजली बरत रहे हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जी, उन कब्जाधारी लोगों से भी आपका ये सवाल बनता है, भाई आप क्यों यहाँ मीटर दे रहे हो, स्थायी इसको नागरिकता इस जगह की दे रहे हो। इनके अधिकारी शायद दे रहे हैं। आप बिल्कुल जी, बिल्कुल बिजली चोरी कर रहे हो ये चीज जी बिल्कुल। हमने तो मीटर की फाइल लगाई हुई है और प्रशासन के पूरे नॉलेज में जो ये सेवा के माध्यम से जो बिजली चली हुई है, वो सेवा के माध्यम से जैसे मंदिरों को दी जाती है, ऐसे ही इस गौशाला के मंदिर को बिजली दी गई है। आपको इस गौशाला के लिए जो सरकारी सहायता है वो कितनी मिली हुई है? जी सरकारी सहायता लगभग हमारे को 6 महीने में 8 महीने में आयोग की तरफ से 50-60 हजार रुपए का चेक जो है वो दवाइयों के रूप में हमारे को मिलता है। इसमें काम चल जाता है क्या बिल्कुल, ये नाम मात्र है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि लगभग 150 प्लस से गायें जो आज के समय यहाँ पे मौजूद हैं। 7-8 हजार रुपए की तो दवाई 2 से 4 दिन के अंदर ही यूज हो जाती है। और इसके अलावा जो टिक्के लगाकर हम बाहर के गोवंशों को, सड़कों के गोवंशों को जो इंजेक्शन वगैरह दवाइयां वगैरह दे करके वहीं छोड़ने का काम करते हैं, वो दवाई भी इसी में शामिल है। तो ये जो खर्चा है वो कहाँ से चलता है फिर आपको? जी देखिए, क्या पब्लिक का सहयोग मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, दानी सज्जनों का बहुत हमारे को सहयोग मिलता है और मैं उन दानी सज्जनों का शुक्रगुजार भी हूँ। उन्हीं के बलबूते पर जो हमने यहाँ 4 व्यक्ति जो रखे हुए हैं सैलरी पर, उनकी तनख्वाह निकल जाती है और वो दिन रात इस गाय की सेवा में लगे रहते हैं। रात को यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है, उसके लिए कैसे किसी तरह का कोई चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कम से कम एक होमगार्ड की ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाए, क्योंकि ये जो चिकित्सालय है ये शहर के एकांत के कोने में है। यहाँ से एक तरफ सड़क पानीपत रोड पे जाती है, एक तरफ गुआना रोड पे जाती है और रात के समय पूरा एरिया सुनसान है। हमारे को इन 150 गोवंशों की रक्षा करने में भी कहीं ना कहीं असमर्थता का सामना करना पड़ रहा है। और बिल्कुल जो भी बच्चे वहां यहाँ पर रात को सोते हैं, डर के साए में सोते हैं, बिल्कुल डर के साए में सोते हैं। आज कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। जी जी, गौशाला को 5-5 लाख रुपए दिए, जी जी, आपको 2 लाख रुपए। सिर्फ क्या यहाँ भी भेदभाव है? जी देखिए, आपके सारा मामला आपके सामने है। हालांकि उन गौशालाओं से भी जो बीमार घायल अवस्था में होते हैं, किसी साथी का शहर से फोन जाता है तो वो हमारा ही नंबर देते हैं जी। चाहे आप नंदीशाला को फोन करो, चाहे आप किसी बड़ी गौशाला को फोन करो, अगर गाय गोवंश घायल उठाने की जहां पर बात आती है तो श्री गणेश चिकित्सालय के साथियों का नंबर दिया जाता है और पल्ला झाड़ लिया जाता है। मैं अपनी तरफ से आप लोगों के माध्यम से पूरा दावा करके ये बात कहता हूं, अगर रात को कोई 2 बजे भी घायल गोवंश की सूचना मेरे को देगा तो जब तक मैं उस गोवंश को उठा करके गौशाला नहीं लेके आऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। नहीं, भेदभाव को लेकर जो आज 2 लाख की ग्रांट दी गई है, जी बिल्कुल है, ये आप लोगों के सामने ही है। जहां पर 10-15 लाख रुपए का खर्चा तो साल का अवेलेबल है, लेकिन साल में 50 हजार रुपए से क्या फायदा लगता है। ये सिर्फ एक वाहवाही लूटने का काम है, अनदेखी की गई है, बिल्कुल अनदेखी की गई है। हमारी एक ट्रैक्टर ट्रॉली की मांग है, 4 दीवारी की मांग है। अगर हमारे पास जगह बढ़ती है, हमारे पास कार्य करने की अक्षमता बढ़ती है, ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था होती है, तो मैं और भी, आज तो मैं 40 किलोमीटर के दायरे की बात करता हूँ, 60-70 किलोमीटर के दायरे से भी अगर कोई गोवंश मेरे को उठा के लाना पड़ा और सफीदों की धरती पर उसका इलाज करना पड़ा तो मैं दिन और रात करूंगा, लेकिन सरकारों का सहयोग चाहिए मुझे। क्या चेयरमैन की तरफ से कोई पर्सनल ग्रांट दी गई है? जी जी नहीं, कोई भी पर्सनल ग्रांट नहीं दी गई है। जो भी दिया गया है 1 लाख रुपए की हमारे प्रधान जी बता रहे हैं जो इन्होंने ग्रांट दी गई है। मैं उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक चीज जानना चाहता हूँ जी, जो
अब गोमस ठीक हो सकता है जी 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 और फिर उसको आप वहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती जी बिल्कुल शिफ्ट करते हैं। उनके ये एक भाईचारे के सहयोग मांगकर भाईचारे के हिसाब से हमने कुछ गोवंशों को उनके पास शिफ्ट किया है, जो यहाँ से पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। उसके रख रखाव की व्यवस्था हमारे पास कम होती है, तो उसमें उन गौशाला वालों ने बड़ा अच्छा हमारे को सहयोग किया। तो क्या पर्ची कट जाती है आपकी? जी बिल्कुल। देखिए सावन जी हमारे साथी हैं, गौ सेवा दल के उप प्रधान हैं। एक वाकया आदर्श कॉलोनी में ऐसा हुआ था, जो एक बेसहारा गोवंश था बड़ी अवस्था का, उसका 7.5 घंटे ऑपरेशन किया गया था। और जैसे ही ऑपरेशन करके हमने रात को 2:30 बजे उसको वहां छोड़ दिया, लेकिन वो गोवंश कुछ अगले घंटे तक होश में नहीं आया। जैसे हमने अगले दिन अपनी गाड़ी से ले जा करके उसको नंदीशाला में छोड़ने का प्रयास किया, तो उस समय मैं मौके पर नहीं था, हमारे साथी सावन जी मौके पर थे। जो भी घटना हुई है या जो बात हुई है वो आप इनसे रूबरू करें। बताइए सावन जी क्या हुआ था? मैं गोवंश को ऑपरेशन करने के बाद वहाँ पे नंदीशाला में लेके गया, तो सचिव है वहाँ से, सन्नी सैनी जी है, उनसे बात हुई थी। तो बोले ये आपका पर्सनल हो या किसी का भी हो तो इसकी 2100 रुपए की पर्ची कटेगी, कंपलसरी है वो। और हम भी सेवा में ही लगे हुए हैं और हमने रात अपने का तो हम भी सेवादार हैं। हाँ हम सेवादार हैं, ये पूरे शहर को ही पता है, हम तनख्वाह नहीं लेते किसी से। अच्छा। तो उसने बोला कि 2100 रुपए पर्ची कटेगी, चाहे सेवा में हो चाहे किसी का भी हो। 2100 रुपए की पर्ची कटवाई आपने? 2100 की हमें पर्ची नहीं कटाई, हम फिर यहाँ पे लेके आ गए थे वापस लेके आ गए? हाँ, फिर उसको ठीक होने के बाद जैसे वो नजदीक थी तो इसलिए वहाँ पे लेके गए थे। वो आदर्श कॉलोनी में उसको ऑपरेशन किया था 7.5 घंटे। प्रधान तो प्रधान जी अवैध कब्जे को लेकर क्या कहेंगे? मैं अवैध कब्जे को लेकर यही कहूंगा जी, जैसे ये जगह जी अपनी नंदीशाला में इकवार की गई थी, तो यहाँ सड़कों पे ज्यादा नंदी होने की वजह से यहाँ नहीं आए थे, तो स्थायी नंदीशाला बना दी गई थी जी। तो ये मिट्टी वगैरह जो एसडीएम साहब ने और जो शरण गर्ग जी ने डलवाई थी जी, उसके बाद ये मिट्टी वाली जगह पे इन्होंने अवैध कब्जे अपने कर लिए जी, जैसे बटोड़े वगैरह लगा लिए जी। तो अब आप खुद देख रहे हो जी, इधर गोबर डाल दिया जी हमने, इधर गाय को मिट्टी दी जाती है जी जहाँ हम खड़े हैं जी। फिर इधर ये हो गया जो, तो इनको बैठने की जगह मिल ही नहीं पाती, जो बीमार है गाय है जिनको बैठने की जगह नहीं मिल पाती जी। और जो ये हमारी एक्स्ट्रा जी ये खुली गाय है जी, ये यहाँ इसमें ही रहती है जी, ना हमारी 4 दीवारी हो पाई है जी, जिससे मतलब जो ज्यादा बीमार गाय हम उसको इसमें बार बाड़े में लाते हैं तो वो बाहर निकल जाती है जी, फिर उसको दोबारा लेके आना पड़ता है। एक पत्र दिया गया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो ये है जी, दिया जी, वो पढ़ेंगे तो तभी पता लगेगा क्या आश्वासन मिलेगा जी हमें। कितनी जमीन पर कब्जा है? ये तकरीबन 2-3 कनाल पे कब्जा है जी जिस अपना। तरह से लगातार कब्जा बढ़ रहा है तो आगे भी बढ़ेगा जी, पहले थोड़ा था फिर ज्यादा हो गया, फिर और बढ़ेगा जी। फिर गाय को मिट्टी देने की जगह भी नहीं बचेगी, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादातर बीमार गायें आती है जी। सरवन गर्ग से पहले भी मिले थे, क्या आश्वासन मिला? वो उन्होंने कहा था कि भाई आराम से इनसे बात कर लो भाईचारे से और पूछ लो इनसे। फिर हमने इनसे आराम से बात भी किया जी, लेकिन मान नहीं रही जी, क्या करे जी, तो प्रशासन साथ देगा तभी होगा जी। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर गौ सेवा दल से निटू दीमान और विकलांग गौशाला के प्रधान विजेंद्र सैनी के द्वारा यहाँ पर अपनी जो समस्या है पूरी तरह से रखी गई और बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि जो कब्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के द्वारा पक्के जो कोडे हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है, बिजली के मीटर भी ले लिए गए हैं और अपने जो पशुधन है उनको यहाँ पर बांधा जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी काफी जमीन में 2-2.5 कनाल से ज्यादा की जमीन को है वो यहाँ पर कम हो गई है, क्योंकि जिससे कि यहाँ पर इनको पशुधन जो मृत हो जाता है उसको दबाने में दिक्कत आ रही है, गोबर डालने में दिक्कत आ रही है और साथ में जो पशु हैं जो ठीक हो जाते हैं उनके बैठने और रहने की व्यवस्था में भी उनको दिक्कत आ रही है। तो समस्या काफी गंभीर है। बाकी आप बताएंगे कि जैसे कि आपने देखा और उसके ऊपर अपने कमेंट करके बताएं कि आपको इसके बारे में क्या कहना है और प्रशासन से आप क्या इस तरह की जो मांग है वो रखते हैं। को जैसे बता दें कि तो देखते रहे स्पीड न्यूज़ खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें। और बात करें हम